सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिस रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आप जान लेते हैं आसान ज़बान में। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बयान देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में यूक्रेन इजराइल बनेगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट देख लीजिए क्या कहा है, बड़ा इजराइल बनेगा। यानी इजराइल अभी तो छोटा है, लेकिन हम बड़े इजराइल की तरह बनेंगे, इजराइल से बड़ा इजराइल बनेंगे। जी हाँ, आगे उन्होंने इजराइल की, यहूदी हैं तो यहूदी की तारीफ करना इनके लिए वाजिब है। तो आपको बता दूं, जबकि इजराइल ने खुलकर सपोर्ट यूक्रेन को नहीं किया, ना हथियार दिए, ना फाइटर जेट दिया, ना ऐसा कोई काम किया जिससे रूस बिदके, लेकिन खून खून के लिए बोलता है। तो अब यहूदी प्रेसिडेंट यूक्रेन के लगातार तारीफों के पुल बांधते नजर आए। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में यूक्रेन बड़ा इजराइल बनेगा और इजराइल के जिस तरह के डिफेंस सिस्टम है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी फौज है, उसके जितने भी कामकाज करने के तरीके हैं, उनसे बेहतर तरीके से हम अपने देश को बनाएंगे। हमारे देश की सेना आने वाले वक्त में इजराइल की सेना की तरह होगी, जो कि काफ़ी खतरनाक और काफ़ी ज़बरदस्त है। इजराइल की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए उन्होंने कहा, आने वाले 10 सालों में हम स्विट्ज़रलैंड जैसे नहीं, इजराइल से बड़े इजराइल बनकर सारी दुनिया को दिखाएंगे। लेकिन साथ में हमें ऐसे देशों को भी साथ में लेना होगा जो हमारी सिक्योरिटी की गारंटी लें। इसके अलावा उन्होंने अपनी भी तारीफ करते हुए कहा कि हमारे देश के नागरिक बहुत मजबूत हैं, जो कि हथियारों से आने वाले वक्त में लैस होंगे और हमारी सेना काफ़ी मजबूत होगी। अब इतना मक्खन लगाया है इजराइल को, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। इजराइल में एक हफ्ते से ज़्यादा यूक्रेन के डेलीगेशन, यानी इजराइल में एक हफ्ते से ज़्यादा यूक्रेन से गए मंत्री और नेता रुके हुए थे, सिर्फ इस वजह से कि इजराइल हमको हथियार दे दे। लेकिन इजराइल ने कोई हथियार नहीं दिया, जिसके बाद उल्टा यूक्रेन इजराइल की तारीफ करता हुआ नजर आया है। जिसके बाद यूक्रेन को लगता है कि शायद इजराइल हथियार दे दे, लेकिन अब उनके डिप्लोमेट्स लौट चुके हैं, हथियार नहीं मिले, खाली हाथ लौटे हैं यूक्रेन। दोस्तों, अगली खबर थोड़ा सा आपके दिल को झटका दे सकती है, लेकिन दोस्तों ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा दुश्मन तुर्की का ग्रीस, साइप्रस। जी हाँ, तो ग्रीस में मीटिंग हो रही है जिसमें ग्रीस, साइप्रस और इजराइल मौजूद थे। तो आपको बता दूं कि इजराइल ने अपने प्रिय नए मित्र, नए दोस्त तुर्की की तारीफों के पुल बांधे और कहा कि हमारे रिश्ते पहले से बेहतर हैं और भी बेहतर होने चाहिए। लगातार हम दोनों के बीच में, यानी तुर्की और इजराइल के बीच में रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। मज़े की बात यह है, इसका कहने का मतलब यह है कि तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन से कल का तुर्की का दुश्मन जाकर ग्रीस से तारीफ कर रहा है कि भाई साहब तुर्की बहुत बढ़िया है, हमसे तो बहुत बढ़िया मामला कर लिया। यानी इशारा है कि ग्रीस, भाई साहब आप भी तुर्की से मामला ठीक कर लो। आपको बता दूं कि तुर्की ने फिलीपींस को अपने अटैक हेलीकॉप्टर दे दिए हैं। फिलीपींस को चीन का खौफ है, चीन का डर है। ऐसे में तुर्की ने भी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए जो हेलीकॉप्टर अमेरिका ने पाकिस्तान को देने से मना कर दिया था तुर्की को, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर के अंदर बनाया हेलीकॉप्टर तो तुर्की ने है, लेकिन इंजन अमेरिकी है, जिसकी वजह से आपको बता दूं कि अमेरिका ने मना कर दिया कि यह पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर ना देना। तो इसमें पैसे का नुकसान किसका हो रहा था? तुर्की का हो रहा था। लेकिन तुर्की ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वही हेलीकॉप्टर उठाकर फिलीपींस को दे दिया है। अब फिलीपींस की एयरफोर्स में तुर्की के हेलीकॉप्टर गड़गड़ा रहे हैं। दोस्तों, चाइना की ताकत और रूस का भौकाल देखने के बाद पेट में दर्द और लूज मोशन हुए हैं अमेरिका को। अमेरिका के पसीने छूट गए हैं और अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन को, यानी परमाणु ताकत को बढ़ाने के लिए लगभग 34.4 बिलियन डॉलर परमाणु पनडुब्बी का बजट बढ़ा दिया है। यानी
$34.4 बिलियन और खर्च करेगा अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अमेरिका और रूस आमने सामने हो सकते हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, इतनी हवा संट है रूस की वजह से कि अब यूके यानी ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों मिलकर खतरनाक हथियार बनाने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया टू डेवलप हाइपरसोनिक मिसाइल अंडर ऑकस पैक्ट। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल और वॉरफेयर जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो और ख़तरनाक ऑपरेशन कर सके, एडवांस एआई हथियार बनाने की अब ये नई कोशिश तीनों देशों के द्वारा की जा रही है, जिससे ये भी साबित होता है कि रूस का और चीन का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, चीन के खिलाफ अमेरिका ताइवान को 95 मिलियन के हथियार दे रहा है। जी हाँ, मदद नहीं कर रहा है, पैसे में दे रहा है। $95 मिलियन में हथियार दे रहा है। यानी ताइवान का भी हाल अब यूक्रेन जैसा करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। खुद चीन पर हमला करने की औकात नहीं है, लेकिन किसी पड़ोसी देश को हथियार देकर उसको उकसाने का पूरा काम अमेरिका बड़ी शिद्दत से कर रहा है। इसी के साथ अमेरिका ने वार्न किया है, चेतावनी दी है। ये देख लीजिए, रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा है अमेरिका ने कि चीन एडवांस परमाणु बम बना रहा है, ऐसा परमाणु बम जो दुनिया को हिलाने के लिए काफ़ी है। अब तक का सबसे एडवांस परमाणु बमों का निर्माण करने का प्रयास शुरू कर चुका है और चीन कभी भी इसमें कामयाब हो सकता है। चीन के इरादे खतरनाक है। अब अमेरिका की इस चेतावनी से भारत की भी मुश्किल बढ़ सकती है। दोस्तों, इसी के साथ अब खबर ईरान की तरफ से। अमेरिका ईरान पर पाबंदी लगाने की और भी कोशिशें कर रहा है, जिसको देखते हुए ईरान ने कह दिया है कि अगर एक भी पाबंदी अब अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाई गई तो वियना परमाणु टॉक पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी। उसको काफ़ी बड़ा खतरा होगा, जो कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूरोपीय देशों को, अमेरिका को होगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में और कम वक्त में आपको इसी तरह से मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।